एवरीवन। सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है भगवत गीता का सार। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको कौन से भगवान की कैसे पूजा करनी है और कब करनी है। इसमें सब तरह की नॉलेज है, और जितनी भगवत गीता में नॉलेज है शायद ही कहीं मिलेगी आपको। कि आप सफल कैसे हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन है तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने कैरियर, अपनी लाइफ को सही तरीके से कैसे चला सकते हैं। भगवत का मतलब है भगवान, और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने अपने मुंह से खुद गाया हो। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में मिल जाएगा। गीता के पहले अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि ऐसा कौन सी सबसे बड़ी चीज है जो लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे आप में कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप अपना सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम भी नहीं कर पाते। इसके साथ साथ इंसान सपने से हकीकत में कैसे बदल जाता है। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे जैसे बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीष्म सहित पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि थे। अब यह पूरी तरह से युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों ही एक थे। दादा भीष्म एक थे। साथ ही साथ पांडवों और कौरवों खुद भी दोनों चचेरे भाई थे। लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आया हुआ था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच एक बार ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि ये देख सकूं कि मुझे किन को मारना है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना के सामने वहां ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर के उसके गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दादा भीष्म पितामह थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा, दोनों तरफ परिवार वाले नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को कैसे युद्ध में मार सकता हूँ। मुझे इस राज्य का ही क्या, मुझे ऐसे तीनों लोग भी नहीं चाहिए। ऐसा मुझे युद्ध ही नहीं करना कि जिससे मुझे अपनों को ही मारकर ऐसा राज्य मिले। इस तरह अर्जुन पूरी तरह दुखी होकर खुद को कोसते हुए अपने धनुष को नीचे छोड़कर रथ पर वापस जा बैठे। गीता के प्रथम अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि वास्तविकता और सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं, वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कलाओं में मास्टर थे, और, और भले ही वो युद्ध करने के मकसद से ही मैदान में आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों का चलाए जाने से नहीं होता। इसके लिए भी इरादे होते हैं। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया, और उससे वो दुखी हो गए। युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने से मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है, तो वो हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट होती है। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन आपकी नींद और आलस्य का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वो युद्ध को करने में माहिर भी थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको अगर चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए।
इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपसे प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको आपका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। जब तक वो है आप अपनी लाइफ में अर्जुन नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता से सिर्फ यही सीखा जाता है भगवान की कब और कैसे पूजा की जाती है। बहुत नॉलेज मिलती है। नई पीढ़ी को जरूर पढ़नी चाहिए भगवत गीता। तो अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। जो मेरे चैनल पे नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।